हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी बीकॉम सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे और पेपर एनालाइज को करेंगे। ठीक है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, और अगर एक महीने में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी करनी हो तो वो किस तरीके से हम करेंगे, वो सब मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं जब बीकॉम में था तो मैंने किस तरीके से तैयारी की थी और मैंने किस तरीके से अच्छे मार्क्स अर्न करे थे बीकॉम सेकेंड ईयर की मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, कभी कभार ये जो है वो 75 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन बेसिकली ये कन्वर्ट तो किस में होना है, 100 मार्क्स में ही होना है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन जो है पेपर होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं आपके पास 8 मिलेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो रहेंगे आपके पास 8 क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। तो हमको हमारे पास चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो बेसिकली ये 8 यूनिट्स हैं, है ना, 8 यूनिट्स हैं। अब वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कितने कितने मार्क्स के वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो उसके ऊपर हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आपके पास जो 8 क्वेश्चंस आते हैं उन 8 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस नहीं करने होते, आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब क्या होगा, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इन पर आपको फोकस करना है। 8 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको 5 ही करने हैं और ऐसे 3 क्वेश्चन जो आपको नहीं करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा या क्या होगा उसमें। उसके लिए देखिए, आप सभी ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारे पास, वो हमेशा हमारे चैप्टर नंबर 1 या मैं यूनिट 1 या 2 लिखूंगा दोस्तों, क्योंकि जिसके पास बुक्स हैं उनमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से जो है वो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब यूनिट 1 और 2 कौन सी है? यूनिट 1 है भाई इंट्रोडक्शन वाली। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, मैक्रो के इंट्रोडक्शन की है। और दूसरा वाला यूनिट क्या है हमारे पास, नेशनल इनकम की है। ठीक है, नेशनल इनकम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो आएगा 20 मार्क्स का, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। और अगर 75 मार्क्स का हुआ तो आएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन जो है वो कैसे आएगा, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, एक हमारे पास सेपरेट क्वेश्चन भी जो है वो आ सकता है पूरे 20 मार्क्स का। लेकिन ज़्यादातर जो मुझे चांस लगते हैं वो लगते हैं कि 20 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएंगे 2 पार्ट के साथ, 10-10 मार्क्स के। और अगर 15 का हुआ तो 8 और 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कौन से क्वेश्चन आएंगे वो ज़रा आप ध्यान से समझ लिए। क्वेश्चन आएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। आप सभी ने पढ़ा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे पास क्या क्या मतलब टाइप्स हैं, क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आते हैं स्कोप और सिग्निफिकेंस वगैरह के। ठीक है, बेसिकली मैं इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को रखूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके बाद वो वीडियो आएगी, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए व्यूअर हैं तो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैंने आप सभी के लिए बनाई हुई है। और दोस्तों, मैं एक इन्फॉर्मेशन और आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने आप सभी के लिए पूरा का पूरा कोर्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड ईयर का तैयार किया हुआ है। और वो कोर्स जो है आपको अध्ययन क्लासेस ऐप पर जो है मिलेगा। आप अध्ययन क्लासेस ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको जो है वो ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं, कोर्सेज़ हैं, वो सभी कोर्सेज़ मिल जाते हैं। इको का तो मिलता ही मिलता है और सभी कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे
इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से सर हमें वो कोर्सेज़ देखने हैं, वो आप उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली नोट्स वगैरह और क्लासेस आप सभी को मिल रही हैं। अब पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि भाई 20 मार्क्स का आएगा तो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और 15 मार्क्स का आएगा तो हमारे पास 8 और 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब वो कौन से क्वेश्चन होंगे मैंने बताया इंट्रोडक्शन से, और नेशनल इनकम से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जो मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम होते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के जो विधियां हैं ना, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 विधि हैं, उन मेथड में से कोई भी एक मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ, सावधानियों के साथ। तो आप वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए एक पहला क्वेश्चन हमारा कवर अप हुआ। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन हमको ज़्यादातर चांसेस हैं कि यूनिट नंबर 2 एंड 3 से आएगा। यूनिट नंबर 2 एंड 3। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर अभी तो आपने यूनिट नंबर 2 पहले वाले में बताई। बच्चे पहले वाले में भी आएगी और इसमें भी आएगी। ज़्यादातर चांसेस हैं कि पहले वाले में ना आए और दूसरे वाले में आ जाए, इसलिए मैं दोनों में कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों में आती है ये, दोनों क्वेश्चंस में, है ना। तो ये बन गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दूसरी और तीसरी यूनिट से। अब कौन सा क्वेश्चन बनेगा आप सभी का? नेशनल इनकम का तो मैंने बता दिया। ये जो तीसरी यूनिट है वो है हमारे पास नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की। ठीक है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन मतलब राष्ट्रीय आय का निर्धारण। अब जो डिटर्मिनेशन की जाएगी नेशनल इनकम की, वो यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्टर के हिसाब से है ना। एक तो है 2 सेक्टर के हिसाब से, 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से, 2 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए, और एक है हमारे लिए 3 सेक्टर इकोनॉमी के लिए, मतलब 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए। तो यहाँ से आपको क्या क्या अच्छे से पढ़ना है? आपको पढ़ना है अच्छे से कंजम्पशन फंक्शन को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और आप भोग फलन यानी कि सेविंग फंक्शन को पढ़ के जाएंगे, यानी कि बचत फलन, और आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन को भी पढ़ के जाएंगे, यानी कि निवेश फलन। ठीक है, ये टॉपिक रहेंगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। और आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए। अब दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बनेगा यूनिट नंबर 3 से, और पीछे जो मैंने टॉपिक लिखा है वो उसके हिसाब से आएंगे। और ये भी 20 मार्क्स का हो सकता है या 15 मार्क्स का हो सकता है, डिपेंड करेगा पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को चलिए नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से हमें चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? अभी मैंने पीछे बताया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो यूनिट नंबर 4 से आएगा। और क्या क्वेश्चन आएगा? मैं डैम श्योर हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म श्योर हूँ कि क्वेश्चन जो है वो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन से आएगा। नेट एक्सपोर्ट फंक्शन यानी कि शुद्ध निर्यात फलन। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ दोस्तों इसके बारे में कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आने के ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये टॉपिक आप बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 से आएगा। यूनिट नंबर 5 से आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? AD एंड SRAS शॉक्स का। ठीक है, मतलब जो थक्का होता था ना हमारे पास, SRAS और AD में थक्का, वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप से आएगा। एंड डिफ्लेशनरी गैप यानी कि स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आने के मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा चांसेस हैं कि यहीं से आएगा। मैं कंफर्म श्योर हूँ उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मनी के चैप्टर से आएगा। मनी मतलब यूनिट नंबर
6। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत आएगा, और आपका जो है वो बैंकिंग प्रणाली आएगी। ठीक है, कि किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो आप मेरे से मैं इसके बाद वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ISLM मॉडल, कन्फर्म ISLM मॉडल से आने वाला है, मतलब यूनिट नंबर 7। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 कन्फर्म आप सभी के पास जो है वो यूनिट नंबर 8 से आएगा, जिसमें हम एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं और BOP पढ़ते थे। ठीक है, विनिमय दर और भुगतान शेष वगैरह, है ना। क्लियर। अब ये तो रहे टॉपिक्स कि कहाँ कहाँ से ये सब आने वाले हैं, ये सब मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का कहाँ कहाँ से आएगा। अब मैं डिस्कस करूँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से करके जाने चाहिए और आप उसी से पास हो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं रिकमेंडेड करूँगा, टॉपिक्स रिकमेंडेड। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला तो आप सभी यूनिट नंबर 4 अच्छे से पढ़ेंगे, और दूसरा आप यूनिट नंबर 5, तीसरा यूनिट नंबर 7 ISLM मॉडल। अब जिस बच्चे को पास होना है और 60% मार्क्स लेकर आने हैं वो ये तीनों पढ़ के चले जाओ, ना 60% मार्क्स आ जाएं, 60% मार्क्स ना आ जाएं, मेरी गारंटी है ये आराम से आएंगे बड़े प्यार से दोस्तों। 60% मार्क्स बड़े प्यार से आएंगे इन तीनों यूनिट्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट जो अच्छा करना चाहते हैं उन सब के लिए तो भाई कहूँगा मैं फुल कोर्स पढ़ के जाइए अच्छे से। ठीक है, अब बात रही जिन स्टूडेंट्स के पास दिन कम बचे हैं, मतलब अब उनके पास 1 मंथ ही है और अब उन्हें तैयारी करने हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर में है लेकिन 2nd ईयर की बैक है और क्लियर नहीं हो रही है, उन सभी को लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो है मेरे अध्ययन क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड ज़रूर करें। ठीक है, उसे डाउनलोड करने से पहले आप मुझे जो है ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे इस नंबर पर, क्योंकि मैं आप सभी को पूरा का पूरा कंसल्ट करूंगा कि किस तरीके से आपको 1 मंथ के अंदर तैयारी करनी है, या फिर आपकी बैक है तो वो बैक आप कैसे क्लियर करें। ठीक है, और मेरे द्वारा अध्ययन क्लासेस ऐप पर आप सभी को यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपका बेसिकली एक बैच बनाया जाएगा, कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर गाइड दिया जाएगा, और कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स भी आप सभी को दिए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे तरफ से आप सभी के लिए रिकमेंडेशन रहेगी, आप सभी कांटेक्ट ज़रूर करें मुझे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें इस वीडियो को, और अगर कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर एक न्यू व्यूअर हैं आप मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।